जीत दिखा रहे थे कि एक तरफा जीत है बीजेपी की, लेकिन उसको ब्रेक लगा है। ब्रेक इसलिए लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अभी तक रुझान आया उसमें 37 सीटों पर और भाजपा 29 सीटों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। अभी 1-2 घंटे बाद और तस्वीर सामने होगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है अखिल स्वामी जी? देखिए संजय जी, जो शुरुआत में था, जब बैलेट पेपर खुल रहे थे तब लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली जीतेगी। देखिए, चुनाव आयोग को जो करना था वो चुनाव आयोग करेगा। ये बिल्कुल जो शुरुआत में ट्रेंड में कांग्रेस आगे थी, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में थी, हरियाणा में कांग्रेस थी, उसी प्रकार की चीज यहां दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद में आम आदमी पार्टी को नहीं लेने देगी। तो मुझे तो ये लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जीतेगी और उसके बाद आम आदमी पार्टी से बदला लेगी। देखिए, ये तो मुझे जो राहुल गांधी की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुप्रिया सुले वाली, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम जरूर उठाया है जिसका शायद उनको फायदा मिल सकता है कि जितने भी पोलिंग बूथ थे उसके 17C फॉर्म उन्होंने इकट्ठा कराए और उसको अपलोड कर दिया। तो देखिए, वो वाली गड़बड़ी जो महाराष्ट्र के अंदर हुई जिसमें बताया गया कि साहब इतने वोट ऐड हो गए 4 महीने के अंदर, जो कि 5 साल के अंदर भी ऐड नहीं हुए थे, तो अचानक तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। और जब पार्लियामेंट इलेक्शन होता है उसके पहले भी चुनाव आयोग काम करता है, जब असेंबली इलेक्शन होता है उसके पहले भी घर घर जाके मत कर उसको देखता है कितने मतदाता हैं। तो मेरे ख्याल से, लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल ने, मेरे ख्याल से, जो अगर अब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो इसका मतलब कि अभी लोकतंत्र और संविधान को बचने की कुछ संभावनाएं देश के अंदर हैं। देखिए, एक नेता हुआ करते थे प्रयागराज के, अगर कोई यहाँ रहने वाले हैं हमारे इलाहाबाद के अंदर, वो थे छुन्नन गुरु, केसी मोहिले उनका नाम था। और छुन्नन गुरु के बारे में, कभी वो अपने इलाहाबाद साउथ से इलेक्शन हारते नहीं थे, हमेशा जीतते थे। लोग ये कहते थे कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ जाएं तो हार जाएंगे। कारण क्या था? साधारण से मकान में रहते थे और हम लोग बच्चे थे उस समय, तो हम लोग सुना करते थे छुन्नन गुरु की क्या पहचान, हाथ में डंडा मुंह में पान। कोई भी रात को उनके यहां पहुंच जाता था, वो अपना डंडा लेके निकल लेते थे और थाने जाके अपने लोगों को बचाते थे। तो वो एक नेता की पहचान। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो गलती की, मेरे ख्याल से जो गलती की, देखिए हमारे मैनेजमेंट में एक फ्रेज होता है संजय जी, वो होता है ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। देखिए, मेरी छवि जो है वो मेरी छवि है, आपकी जो छवि है आपकी छवि है, लेकिन जो आप अपनी छवि को अगर अचानक 180 डिग्री बदल देंगे तो कष्ट होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो किया 2012-13 में, उन्होंने बताया कि मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूं, आरएसएस की बैसाखी पे आए, कांग्रेस को बदनाम किया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, दिल्ली के अंदर कब्जा किया और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर कब्जा कर लिया। अगर मैं अरविंद केजरीवाल की जगह होता तो कष्ट जरूर होता, लेकिन एक साधारण मकान में रहता। आपने एक इमेज अपनी बनाई है एक ईमानदार आदमी की, और आप मकान को रिनोवेट करा रहे हैं। अच्छा, फिर आप मोदी की बात कर रहे हैं कि मोदी का मकान बहुत, अरे मोदी ने कब कहा? वो तो कहते हैं मैं दिन में 4 ड्रेस चेंज करता हूं। गंगा स्नान के अंदर देखिए उन्होंने 4 ड्रेस चेंज की। 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता हूं। ये तो ये कहते हैं मैं गरीब था, लेकिन आज के तारीख में तो सारे अडानी जी के प्लेन में घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो इमेज को क्रिएट किया, जो ब्रांड क्रिएट किया, अपने हाथ से ही अपने ब्रांड को तोड़ दिया। लेकिन मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बदला लेने पे पूरी तरह से उतारू है। शरद पवार को उन्होंने किनारे लगा दिया, उद्धव ठाकरे को उन्होंने किनारे लगा दिया, उन्होंने सबको किनारे लगा दिया। मेरे ख्याल से अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है, और अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से पोस्टर के अंदर राहुल गांधी की पोस्ट, जिन्होंने अपनी फोटो डाली थी बेईमान आदमियों की लिस्ट में, उनकी रणनीति मुझे नहीं समझ में आई थी। लेकिन अभी मैं भगवान से कामना करता हूं आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन वो जीतेगी नहीं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। अखिल जी, कांग्रेस की क्या भूमिका आप मानते हैं? अगर कांग्रेस को 1 या 2 सीट मिल जाती है तो कांग्रेस के लिए ये राहत की बात है कि कम से कम दिल्ली में उसकी एंट्री शुरू हुई। देखिए, कांग्रेस के लिए तो राहत की बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को जिस तरह से दबोचा है और जिस तरह से उन्हें अपमानित किया है, देखिए वास्तविकता है। अब राहुल गांधी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उनके साथ कौन बैठे हुए हैं? चलिए, शरद पवार ने तो अपनी बेटी को भेज दिया, सुप्रिया सुले को। उद्धव ठाकरे ने किसको भेजा? संजय राउत को। क्या उद्धव ठाकरे अपने बेटे को नहीं भेज सकते थे वहां पर? जिस प्रकार से सारे क्षेत्रीय दलों ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया,
तो आप कांग्रेस को देखिए, 4 साल पहले की कांग्रेस और राहुल गांधी और आज का राहुल गांधी और कांग्रेस, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार के अंदर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अभी से मेहनत करना शुरू कर दिया, जो कहते थे कि लेट लतीफ काम करते हैं, और जिस प्रकार से अति दलित और मुसलमान और अति पिछड़ों को कांग्रेस के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस को भी बात समझ में आ गई है कि क्षेत्रीय दल ब्लैकमेल करते हैं, और क्षेत्रीय दलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर जीत गई होती तो कांग्रेस को जितने क्षेत्रीय दल हैं बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके गर्दन में बैठ जाते। तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए भी शुभ संकेत है, कांग्रेस के लिए भी शुभ संकेत है कि क्षेत्रीय दल अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस को इग्नोर करेंगे तो बुरी हालत हो जाएगी। और जिस प्रकार से नागालैंड के बच्चों से राहुल गांधी ने किया, उनसे मीटिंग की, उनका जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है आज हिंदुस्तान को दिख रहा है। टाइम लगेगा, बट ऑल रीजनल पार्टी शुड एक्सेप्ट दैट राइट नाउ कांग्रेस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, राहुल गांधी कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अच्छा, मुझे बताइए कि अखिल जी, जो कांग्रेस के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं उसमें कांग्रेस तो अपने दम पर बहुत कम सीट जीत पाई, क्षेत्रीय दलों के सहयोग से जीत पाई। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि बिहार में वो तेजस्वी को ओवरलुक कर दे, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में ओवरलुक कर दे, अकेले चुनाव लड़ ले दिल्ली की तरह? क्योंकि सबसे बड़े राज्य है ये, यूपी महाराष्ट्र सबसे बड़े राज्य है। क्या महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे को इग्नोर करके अकेले लड़ सकती है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव को अकेले अलग करके लड़ सकती है कांग्रेस? क्या लगता है आपको कि क्षेत्रीय दलों के बिना कांग्रेस खड़ी हो जाएगी? देखिए, कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों के बिना नहीं खड़ी हो पाएगी और क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस के बिना खड़े नहीं हो पाएंगे, ये दोनों को समझना है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए बिहार के अंदर ये वास्तविकता है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ एक पॉजिटिव चीज है, एक नेगेटिव चीज है। पॉजिटिव चीज क्या है कि उनके पास एमवाई समीकरण का जो ठप्पा लगता है तो 30% वोट तो उनके सॉलिड है, लेकिन क्योंकि उनके साथ एमवाई ठप्पा लगता है इसलिए समण भी एक मुश्त हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अति पिछड़े और अति दलित भी जनता दल यूनाइटेड के माध्यम से बीजेपी के पास चले जाते हैं। अब रणनीति देखिए, वो तेजस्वी यादव की सहमति से बनी हुई है रणनीति। आज के तारीख में राहुल गांधी जब पिछली बार गए तो उन्होंने किसको अपनी तरफ जोड़ा? भागीरथ मांझी को जोड़ा, मनोज प्रजापति को जोड़ा। तो वहां पे उन्होंने सबसे बड़े बैकवर्ड नेता को जोड़ा, सबसे बड़े अति पिछड़े नेता को जोड़ा, सबसे बड़े पसमंदा नेता को जोड़ा। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो आप कर सकते हैं कि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, मानी बात है कि वो वोट बैंक कौन सा वोट बैंक है? वो वोट बैंक बैकवर्ड्स का है, ओबीसीज का है और मुसलमानों का है। और मुसलमान वोट बंटता नहीं है, वो स्ट्रेटेजिकल वोटिंग करता है। लेकिन कांग्रेस अगर सवर्ण वोट बैंक को साधने का प्रयास करे, या उन वोट बैंक जैसे जाटव, सब जानते हैं कि जाटव जो है बहन मायावती के साथ हैं और पासवान वोट जो है वो चिराग पासवान के साथ है, वहां पे उन्होंने पासी वोट को, अभी जो पटना गए हैं राहुल गांधी, उन्होंने पासी वोट को बांधने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को बांटा। तो देखिए, राजनीति जो है स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी में जो बात मैं कह रहा हूं कि आज के राहुल गांधी को अगर कोई इग्नोर करना चाहेगा, ये बिल्कुल आपने बात सही कही कि अखिलेश यादव को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तेजस्वी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन वो भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आज का राहुल गांधी, आज का कांग्रेस जो है उसका एक वोट बैंक है, और उसका फल आज के तारीख में एग्रेसिवली कांग्रेस के चुनाव लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी को हो रहा है नुकसान, जो हम आप देख रहे हैं।